सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लेटफॉर्म। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नितेश्वर से। नितेश्वर हमारे गेट एकेडमी के स्टूडेंट है और इनका फाइनली सिलेक्शन हुआ है एनपीसीआईएल में, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। राइट नितेश? यस सर। ओके नितेश्वर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। ओके, तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ प्लीज। सर, आई एम Niteshwar Pradhan and I am from Balangir, Odisha, ओके and I have graduated from Palla Maharaja Engineering College, which is in Berhampur. एंड सर, मेरा गेट मैं 2020 से पास आउट हूँ और अच्छा। मेरा 2022 में गेट स्कोर 68.33 मार्क था और स्कोर था 753 और मेरा रैंक था 431। ओबीसी कैटेगरी है आपकी, राइट? हाँ हाँ सर, मेरा अच्छा, जो ओबीसी कैटेगरी। आपने अपना इंजीनियरिंग कॉलेज बताया, ये कैसा कॉलेज है? प्राइवेट कॉलेज है, स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, कैसा कॉलेज है? सर, ये स्टेट गवर्नमेंट का इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो सबसे पहले मैं यहीं से आपकी जर्नी स्टार्ट करूंगा। तो जब आप स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में अपना बीटेक कर रहे थे, तो वहां पे आपका क्या ड्रीम था? क्या आपने सोचा था? हाँ सर, पहले ईयर तो मुझे इतना पता नहीं था, बस क्लास में जाके पढ़ना था और सेमेस्टर में अच्छा रैंक अच्छा मार्क लाना था। लेकिन मैं सेकेंड ईयर में थोड़ा थोड़ा गेट के बारे में मुझे पता चला और फिर मैं थर्ड ईयर से मुझे पता चल गया कि गेट में स्कोप है, पीएसयू और आईआईटी में जाने का मौका मिलता है। तो मैं थर्ड ईयर से गेट के बारे में जान गया और थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया कर दिया थर्ड ईयर से। अच्छा, थर्ड ईयर से आपने प्रेपरेशन, तो जो थर्ड ईयर से आपने प्रेपरेशन स्टार्ट करा, वो आपने कहीं से रिसोर्स से डेडिकेटेडली करा था या फिर खुद से प्रेपरेशन करना स्टार्ट करा था? नहीं सर, खुद से वो तो मतलब सेम कॉलेज में जो पढ़ाई होता था वो थोड़ा थोड़ा मैं टेक्स्ट बुक से पढ़ रहा था और ओके। कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा था। मेरा ड्रीम था कि गेट क्लियर करना है, लेकिन मैं पूरे गेट के लिए डेडिकेटेड वीडियो या कुछ बुक नहीं खरीदा था। अच्छा, तो जिस ईयर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा, तब आपने गेट लिखा था? हाँ सर। तो कितना मार्क्स आया था आपका? सर, मेरा 2020 में मार्क आया था 42 मार्क। ओके, 42 गुड। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, राइट? हाँ सर। तो फिर आपने 2021 में भी लिखा होगा गेट। हाँ सर। तो जो 2021 का गेट आपने लिखा, वो आपने प्रेपरेशन के बाद लिखा था या उसी फ्लो में लिखा था जैसा आपने 2020 वाला लिखा था? सर, 2021 में मैं कोचिंग सेंटर में प्रिपेयर करना चाहता था, लेकिन कोविड की वजह से प्रिपेयर नहीं, मतलब सब कोचिंग सेंटर बंद हो गया था। तो मैं सेल्फ स्टडी किया घर में। तो मेरा और उतना ज़्यादा भी प्रिपरेशन अच्छा नहीं हो पाया, तो मेरा 45 मार्क ही रह पाया अच्छा, तो 2021 आपका में। दूसरा अटेम्प्ट था, उसमें आपका मार्क्स 3 बढ़ गया, 45 आ गया, राइट? हाँ सर। तो उसके बाद देखो, जब आपका 2021 का रिजल्ट आया, तो उसके बाद आपने कुछ सोचा होगा कि अब आगे क्या करना है। तो क्या थॉट था दिमाग में उस टाइम, बिकॉज 2 बार आप अटेम्प्ट दे चुके थे? हाँ सर। सर, मुझे 2021 के अटेम्प्ट के बाद मुझे मतलब सैटिस्फाई नहीं था मेरे प्रिपरेशन से। मैं मतलब मुझे लग रहा था कि मैं मेरा मतलब 80% भी नहीं दिया हूँ। तो मैं इसलिए मैं एक बार मतलब मेरा 100% देना चाहता था। नितेश्वर, ये तो बात आपने बहुत अच्छी बोली। मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट के लिए इंटरप्ट करूँगा। देखो, यही एक सक्सेसफुल होने वाले इंसान का सिंबल होता है, राइट? उनके जो फीचर्स होते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा बार मैं स्टूडेंट को सुनता हूँ कि हमारा गेट स्कोर अच्छा नहीं आया, हमारा रैंक अच्छा नहीं आया। बट बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि मैंने अपना 100% एफर्ट नहीं दिया, राइट? हम कभी अपने एफर्ट्स को परसेंटेज या स्कोर पे इवैल्यूएट नहीं करते हैं। हम खाली ये देखते हैं कि यार हमारा अच्छा आया, नहीं आया। तो ये एक बेसिकली सिनेरियो बना है कि सबको लगता है कि अच्छे बुरे से ही एक जस्ट डिसीजन होता है। कहीं न कहीं सबसे पहले आपको, जब आपका रिजल्ट आता है या रिजल्ट आने के बाद अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आप भी इस चीज़ को जानते हैं और मानते हैं। अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं होगा, सबसे पहले आपको अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आपने अपना 100% दिया जो आप एज़ अ कॉम्पिटिटर दे सकते थे, राइट? अच्छा, तो आपको लगा हाँ कि सर। आपने अपना 100% नहीं दिया, उसके बाद? उसके बाद मैं घर में रहता था, तो मैं भुवनेश्वर आ गया। वहाँ रेंट लेके मैं दोस्तों और दो दोस्त थे, 3 लोग हम रूम में रहे और फिर प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिए। गेट एक दोस्त गेट एकेडमी का हमारा हम पेन ड्राइव कोर्स खरीदे और फिर वहाँ से मतलब मैं सर 1 साल प्रिपेयर कर चुका था, तो मेरा नोट बनाया था। मैं राइट, राइट, यूट्यूब राइट। का लेक्चर देख के मैं नोट बनाया था। तो मैं
जो चीज़ पढ़ चुका था आइदर टेक्स्ट बुक से या नोट से, तो उस चीज़ को मैं फिर नोट नहीं बनाया। मैं सिर्फ़ प्रैक्टिस पे ध्यान दिया और जो कॉन्सेप्ट मुझे नहीं हो रहे थे, वो मैं सिर्फ़ वीडियो लेक्चर से देख के कर रहा था और मैं प्रीवियस ईयर और स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन कर रहा था और टेस्ट सीरीज़ दे रहा था। तो आपका कहने का मतलब है कि आप लोगों में से किसी एक ने कोर्स पे करा और 3 लोगों ने उससे पढ़ाई की, राइट? हाँ सर, 2 लोग पढ़ाई कर रहे 2 थे। लोग पढ़ाई की। देखो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं सुनता भी हूँ दैट वी हैव फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट समथिंग लाइक दिस, राइट? देखो, हर एक का अपना-अपना सिचुएशन होता है, बट जिसने मेहनत करना है, जिसको हार्ड वर्क का हैबिट है, जिसके पास डिटर्मिनेशन है, वो अपने रिसोर्सेज़ ढूँढ लेता है। लाइक यू आर द वन ऑफ द एग्जांपल फ्रॉम देम, राइट? अच्छा, उसके हाँ बाद सर। आपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट करा, तो टेस्ट सीरीज़ में कैसा था आपका परफॉर्मेंस? आपको था कि एक इंटरनल सैटिस्फैक्शन था कि हाँ, मेरा अच्छा स्कोर आ जाएगा 2022 में? सर, मैं तो पहले नवंबर से टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर दिया था। तो स्टार्टिंग में मेरा उतना ज़्यादा नंबर नहीं आ रहे थे, मतलब 40 अराउंड आ रहे थे। तो मैं मतलब सर मैं सोच रहा था मेरे पास टाइम तो है और मुझे लग रहा था कि मैं इम्प्रूवमेंट कर कर पाऊँगा। गुड। तो मैं फिर टाइम मैनेजमेंट सीखा और सिली मिस्टेक ये सब कम करना सीखा और फिर बाद में धीरे-धीरे बढ़ते गए और जब दिसंबर या जनवरी हो गया था, तो मुझे लग रहा था कि मेरा डिसेंट रैंक आ जाएँगे। ओके। तो मेरा तो तब जनवरी में कॉन्फिडेंस थोड़ा आ गया था कि डिसेंट रैंक आ जाएँगे। मुझे मैं सोच रहा था कि मुझे जैसे भी करके मुझे कितना अच्छा रैंक लाना है। ओके, गुड। अच्छा, तो उसके बाद वही जो गेट का रिज़ल्ट था जिसमें आपने बहुत अच्छा स्कोर अचीव किया, उसके बाद आपने एनपीसीआईएल में अप्लाई करा, राइट? हाँ सर। तो एनपीसीआईएल का थोड़ा-सा इंटरव्यू बताइए कि एग्ज़ीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? कितने लोग थे? किस तरह से क्वेश्चन्स उन्होंने पूछे? कौन-सा ऐसा एरिया था जिस पे उन्होंने ज़्यादा फ़ोकस किया? देखो, सो दैट जो अपकमिंग स्टूडेंट है वो आगे एनपीसीआईएल का ड्रीम देख रहे हैं, तो आप उनको थोड़ा-सा असिस्ट कर पाओ, राइट? हाँ सर। सर एनपीसीएल में सेम है, गेट के बेसिस पे इंटरव्यू पे बुलाते हैं, लेकिन उनका फाइनल सिलेक्शन 100% इंटरव्यू से होता बिल्कुल, है। बिल्कुल। हाँ सर, तो वहाँ एनपीसीएल में लगभग 10 या 12 थे। मुझे लग रहा है 8 से 10 थे शायद अच्छा, आपका इंटरव्यूअर। कहने का मतलब है जो इंटरव्यू पैनल था उसमें 8 से 10 मेंबर थे। मैं हाँ, 8 से 10 मेंबर थे अच्छा, और हाँ सर और फिर मैं जब गया तो गया तो बैठने के लिए बोले और मुझे फिर बोले आप कहाँ से हो? तो मैं ओडिशा से बोला, नाम पूछे, इंट्रोडक्शन थोड़ा हो गया और फिर मुझे बस कम्फर्ट करने के लिए बोले ओडिशा में विजिटिंग करने के लिए अच्छा प्लेस कौन-सा है? फिर मैं वो सब बताया और फिर बताए कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन-कौन सा है? तो मैं 5 फेवरेट सब्जेक्ट बोल दिया। ओके। तो मुझे पहले पता था कि ये कम फेवरेट सब्जेक्ट बोलने से फिर और 2 बोल दो ऐसे पूछते हैं। राइट, राइट, तो राइट। मैं हमारा कोर सब्जेक्ट बोला इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम और नेटवर्क थ्योरी और सिग्नल एंड सिस्टम बोल दिया। ओके। तो फिर मुझे मेनली क्वेश्चन 3 हमारे कोर सब्जेक्ट से आया, पावर सिस्टम में पावर मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा, तो कितने और वहाँ मेंबर्स से ने कितने लोगों ने आपसे क्वेश्चंस पूछे? 8-10 में से कितने लोगों ने पूछे? 5 या 6 मेंबर्स ने मुझे क्वेश्चन पूछे। ओके, 5 या 6 मेंबर ने पूछे। तो जो हाँ क्वेश्चन सर। का लेवल था कैसा था? देखो, आपको खुद पता चल जाता है कि क्वेश्चन बहुत बाहर से पूछा जा रहा है, बहुत डेप्थ में जाके पूछा जा रहा है, कंसेप्चुअल लेवल पे जा रहे हैं या खाली जस्ट वो ओवरव्यू ले रहे हैं टॉपिक्स का, तो कैसा लगा आपको? सर क्वेश्चन पहले बेसिक से पूछ रहे थे सर। क्वेश्चन बेसिक से पूछ रहे थे और थोड़ा डीप जाने के लिए ट्राई कर रहे थे। ओके, कंसेप्चुअल नॉलेज देख रहे थे। ओके, मतलब इतना भी हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे कि मैं सुना नहीं होऊँगा या ओके, कोई यस, यस। स्टूडेंट सुना नहीं होगा वैसे। मतलब बेसिक नॉलेज पूछ रहे थे और थोड़ा उसके अगर आंसर देने के बाद उसके अंदर थोड़ा जाने के ट्राई कर रहे थे। तो जैसे सपोज़ कि कुछ क्वेश्चन्स का आंसर आपको नहीं पता होगा, जो कि ऐसा होता है यूजुअली, बिकॉज़ ऐसा नहीं कि हाँ आपको सर। सब क्वेश्चन्स के आंसर पता होते हैं। तो उसपे हाँ वो सर। कैसे रिएक्ट कर रहे थे? क्या रिस्पॉन्स था उसमें? वो आपको असिस्ट कर रहे थे या जस्ट इग्नोर कर रहे थे आपके आंसर को? सर अगर सर अगर मैं कुछ क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन में बोला कि आई डोंट नो ओके, तो
आई डोंट नो सर बोला, तो उन्होंने क्वेश्चन स्किप कर दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन को चले गए। लेकिन एक एक क्वेश्चन में मैं गलत आंसर दे रहा था, तो उन्होंने बोले कि मतलब वो ये नहीं होगा, मतलब वो डिनाई कर दे और कुछ बोल सकते हो तो बोलो, तो वो थोड़ा हेल्प कर रहे थे। ओके, ओके, तो आपको क्या लगा कितना ड्यूरेशन चला आपका पूरा इंटरव्यू जो चला होगा? सर मेरा 38 मिनट चला। 38 मिनट। यस सर। तो अच्छा, जब आपका ये इंटरव्यू चला तो इसमें उन्होंने कुछ आपसे बारे में पूछा कि आपने 2020 में बीटेक करा है, 2 साल में आपने क्या करा? कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे हाँ आपसे? सर, हाँ। बोले कि आप 2020 से बीटेक पास आउट हो, तो 2 साल क्या कर रहे थे? तो अच्छा, सर मैं बोला मैं गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा था। ओके। अच्छा, ये चीज़ें पूछे हैं। आपके बीटेक हाँ सर। प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पूछे हो? नहीं सर, बीटेक पूरे के बारे में नहीं। ओके, तो जब आपका इंटरव्यू फाइनली ओवर हो गया तो उन्होंने कुछ कंक्लूड किया आपको, जस्ट दे सिंपली सेड यू कैन गो नाउ? सर मुझे एक क्वेश्चन लास्ट में बोले कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे दो, और एक क्वेश्चन पूछे हमारा फ्यूज किस लिए यूज होता है, इलेक्ट्रिकल फ्यूज। ओके, तो मैं बोला ओवर करंट के लिए यूज होता है, और प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। तो सर बोले नहीं, बोले तो मैं फिर सोचा कि फिर बोले तुम सोच, मैं और थोड़ा टाइम दे, और मुझे थोड़ा हिंट देने के, फिर मैं नहीं बोल पाया, वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया। और जो ओवर कैन बोला वो नहीं होगा बोले। तो मुझे बोले कि तुम ठीक है सोचते रहो, और जाओ तुम्हारा इंटरव्यू खत्म हो गया है बोले। अच्छा, तो एनपीसीआईएल से बारे में पूछे आपसे कुछ कि एनपीसीआईएल के बारे में क्या जानते हो, क्यों जॉइन करना चाहते हो, कुछ ऐसे क्वेश्चंस? नहीं सर, मुझे नहीं पूछा। ओके, तो जब आप इंटरव्यू देके बाहर आए नितेश्वर, तो आपका क्या ओपिनियन था, अपना ऑब्जर्वेशन क्या था कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा इंटरव्यू में? हाँ सर, मेरा परफॉर्मेंस एक्चुअली, सर मैं लास्ट टाइम आईआईएससी में इंटरव्यू दिया था, हम्म, तो वहाँ थोड़ा अच्छा गया था। तो बिल्कुल बिल्कुल। आईआईएससी के मुकाबले में मेरा एक्सपेक्टेशन मतलब थोड़ा हाई था कि मेरा इंटरव्यू अच्छा जाएगा। पर एनपीसीआर में आईआईएससी थोड़ा अच्छा नहीं गया, मतलब कम अच्छा गया। तो इसलिए मुझे थोड़ा मतलब अच्छा नहीं फील हो रहा था कि मेरे लास्ट इंटरव्यू से इस इंटरव्यू में मैं ज्यादा अच्छा नहीं कर पाया। देखिए, पर ये, हाँ उतना बोलिए। भी ज्यादा, यस प्लीज। मतलब सर मतलब उतना भी ज्यादा बुरा हुआ नहीं लग रहा था, लेकिन ठीक ठाक हुआ है ऐसा लग रहा है। ये रीजन इसका ये होता है नितेश्वर, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट जब इंटरव्यू देके आते हैं ना, वो अपना परफॉर्मेंस जज करते हैं कि कितने आंसर मैंने दिए। बट इंटरव्यू इज नॉट ओनली अबाउट गिविंग द आंसर्स, राइट? आपकी एक्सप्लेनेशन मैटर करती है। उन्होंने आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछे, आपने उनको किस तरह से रिस्पॉन्ड किया। देखो, इट्स नॉट लाइक कि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर पता है, राइट? ये एक नॉर्मल चीज है। हाँ ये सर। हो सकता है कि आप एक क्वेश्चन नहीं जानते तो सिंपल बोल दो, आई डोंट नो, सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, राइट? तो कई बार हम अपनी एनालिसिस इस बेसिस पे करते हैं, हम बाहर आके ये काउंट करना स्टार्ट कर लेते हैं, ये क्वेश्चन काउंट करना स्टार्ट कर लेते हैं, 4 क्वेश्चन मैंने सही दिए, 3 मैंने गलत दिए। तो हम उसके बेसिस पे अपनी एनालिसिस करते हैं। बट इंटरव्यू इज अ एंटायर प्रोसेस जिसमें बहुत सारी चीजें वो आपकी ऑब्जर्व करते हैं, द वे यू आर आंसरिंग। जब आप एक्सप्लेन यस। करते हो, कहीं ना कहीं उसमें क्लैरिटी हो जाता है कि कितना कंसेप्चुअल कमांड आप होल्ड करते हो, ओके? और दूसरी चीज, जब हाँ आपने इतना अच्छा गेट स्कोर अचीव करा है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये चीज रिफ्लेक्ट हो जाती है कि यू हैव नॉलेज, ऑलरेडी आप मेहनत करके आए हो। तो चलिए नितेश्वर, फाइनली 2 साल बाद यू आर गेटिंग वन ड्रीम जॉब, दैट इज अ वेरी गुड जॉब, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इन एनपीसीआईएल। सो गेट अकेडमी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवियर, राइट? थैंक यू सर। Okay, and we will be in connect with you for the upcoming information if we need anything further related for the aspirant, right? यस सर। Okay, Nitesh, thank थैंक you. यू सर। Okay, okay, good luck. थैंक यू सर। Okay.